और परसाई जी दरअसल व्यंग के विश्वविद्यालय और हम लोग तो सीख रहे हैं उनसे। और बात की शुरुआत में कुछ बहुत प्यारे शेरों के साथ करता हूँ। न जाने क्या है किसी की उदास आंखों में, वो मुंह छुपा के भी जाए तो बेवफा न लगे। न जाने क्या है किसी की उदास आंखों में, वो मुंह छुपा के भी जाए तो बेवफा न लगे। वो फूल जो मेरे दामन से हो गए मंसूब, जो मुझसे जुड़ गए हैं फूल, खुदा करे उन्हें बाजार की हवा न लगे। अभी कुछ दिन पहले मैं कॉलेज में गया तो वहाँ मैडम ने 150 रुपए के फूल का गुलदस्ता बना के मुझे दिया। मैंने कहा मैम ये आप मुझे फूल दे रही हैं, मैं रास्ते में ले जाऊंगा, शाम तक बेकार हो जाएंगे। 70 रुपए किलो टमाटर हैं, 2 किलो टमाटर बांध देते हैं। मेरे घर में मेरी टीआरपी बढ़ जाती। हिंदी के लेखक की टीआरपी बाहर जितनी इज्जत से आपको डील किया जाता है, घर में बिल्कुल 2 कौड़ी की होती है। वो फूल ले जा रहे हैं कि वो उतना स्मारक पत्र ले जा रहे हैं, घर वाले कहते हैं एक और चीज़ ले आए। तो मैंने परंपरा शुरू ये कि जिन आयोजनों में मेरी सलाह मानी जाती है, मैंने आलू और टमाटर कि भाई आप घर जाएँ तो मेरी माँ बहुत खुश होती है कि आज आलोक वहाँ जा रहा है तो 2 किलो आलू शाम को आ जाएंगे। दरअसल ये दर्द आलू और टमाटर हंसने के नहीं है, ये आम आदमी के दर्द है। और वो आपको परसाई जी को पढ़ के समझ में आता है कि एक आम आदमी को 25 किलो गेहूं मिल जाता है तो आनंद आ जाता है। परसाई जी ने लिखा कि एक मेरे पास शुभकामना पत्र आया है चमचमाता हुआ, और एक मेरे घर में राशन कार्ड रखा है। इस खुरदरे राशन कार्ड से मुझे गेहूं मिलता है। उन चमचमाती शुभकामनाओं को मैं क्या करूं जो मुझे गेहूं नहीं दिलाती। बाजार दोस्तों आपके आज इतने करीब आ चुका है कि आपको अंदाजा नहीं कि आपकी जेब में हम। मैं अभी देख रहा था हमारे सामने 2 चीज़ रखी गई। सिग्नेचर का बॉटल ब्रांड, इसकी कीमत 6 रुपये है। इसके ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। ये गरीबों का पानी है। बिस्लेरी अमीरों का पानी है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। अमिताभ बच्चन सुबह उठ के बतौर कृषक शक्ति पंप खेत में जाते हैं, फिर वो बताते हैं कि कल्याण ज्वेलर से हमें ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। फिर बताते हैं कि इस कल्याण ज्वेलर्स की ज्वेलरी को मन्नपुरा फाइनेंस में गिरवी रख देना चाहिए। और फिर बताते हैं जो पैसा मिले वो गुजरात में कुछ दिन तो गुजारो, गुजरात में जाके उड़ा देना चाहिए। अमिताभ बच्चन बीकानो की भिजुआ खाते हैं। अमिताभ बच्चन की बीकानो भुजिया का जो ऐड आता है उसके ठीक पीछे खबर आती है कि अमिताभ बच्चन का पेट खराब, अस्पताल में दाखिल। अब सवाल यह है कि सुबह से शाम तक अमिताभ बच्चन, च्यवनप्रकाश, शक्ति पंप, मन्नपुरम फाइनेंस अगर इतना ही सब कुछ कर रहे हैं तो सवाल है कि इस देश में बेरोजगारी की समस्या है ही नहीं। अगर एक 80 साल के बुजुर्ग आदमी को इतना बेचने के लिए कुछ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन ये सब करते होंगे? निश्चय ही नहीं करते होंगे। एक विकट छद्म है जो आपके और मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसमें हमें करीना कपूर आके बताती हैं कि रियल फ्रूट जूस पीजिए जिसकी कीमत 20 रुपये है, जो आपने हमारे सामने रखा। और मैं बहुत बेशर्म होकर कह देता हूं कि आप मुझे 27 रुपये कैश दे दें, मैंने आपकी दोनों चीज़ कंज्यूम नहीं की। इसकी वजह साहब ये है कि बाज़ार ने मुझे उन हालात में धकेल दिया है जहां मैं काउंट करता हूं कि कहां से मुझे 20 रुपये बच जाएंगे, कहां से मुझे 7 रुपये बच जाएंगे। वो प्रोफेसर मैडम 150 रुपये के फूल के बजाय 2 किलो टमाटर दे देती तो मेरे घर कुछ काम चल जाता। भारतवर्ष में 3 किस्म के भारत हैं। एक भारतवर्ष है 5 करोड़ का, जो इंडिया का अमेरिका है। उसे कोई चिंता नहीं कि टमाटर 70 रुपये किलो या 170 रुपये किलो। एक भारत है करीब 40 करोड़ का, जिसमें मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं जो झुग्गी से ऊपर उठ के फ्लैट में आ गए, लेकिन अंबानी का अंतालिया उनके ख्वाब में चलता है। हम 20 के लोग हैं। 40 करोड़ का ये भारत का मलेशिया है। 80 करोड़ का भारत का युगांडा है, जो आज भी मोदी जी के 10 किलो फ्री के अनाज पर चल रहा है।
एक व्यंगकार का काम दरअसल ये है कि जब आपको ये बताया जाए कि अंबानी की बारात में खाने में 150 किस्म के डिश पेश किए गए, तब आप ये भी याद रखें कि 80 करोड़ का भारत, इसी भारत में 10 किलो अनाज के लिए लाइन में लगता है। ये काम व्यंगकार का है, और व्यंगकार को ये काम इसलिए करना चाहिए कि व्यंगकार के अलावा कोई और काम करेगा नहीं। इसलिए जब कोई मुझसे आके पूछता है कि सर व्यंग हमें करना है, क्या करें, मैं करीब 50 किताबों की सूची देता हूँ कि भाई सबसे पहले तो पढ़ो इकोनॉमिक्स को, सबसे पहले पढ़ो टेक्नोलॉजी को। कारों की वर्ण व्यवस्था है, फॉर्च्यूनर वाला कार वर्ण व्यवस्था का ब्राह्मण है, जिसके पास एल्टो है वो कार वर्ण व्यवस्था के सबसे नीचे है। मैं देखता हूँ कि एक वर्ण व्यवस्था मोबाइल में काम करती है। 170 रुपये का मोबाइल एप्पल फ़ोन जो लेके आता है वो आपकी छाती पे रख देता है और आपसे उम्मीद करता है कि 1 घंटा आप उसके फीचर्स पे बात करें। अगर आप 1 घंटा उसके फीचर्स की तारीफ नहीं कर रहे हो तो आप बदतमीजी कर रहे हैं। पॉइंट सारा यह है कि आप पाएंगे कि जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि हमारी लाइफ है, वो हमारी लाइफ नहीं है। वो बाजार ने सुबह से शाम तक आपको लाइफ इस तरह की दे दी है कि आप दरअसल अपने लिए नहीं बल्कि किसी ब्रांड के लिए और बाजार के लिए जीते हैं, क्योंकि हमारा जीवन स्तर सब कुछ ब्रांड से इक्वेट होता है। मैंने देखा कि छोटी कार को लेकर लोग कहीं जाके बताने में शर्माते हैं कि हमारे पास वैगनार या ऑल्टो है। फॉर्च्यूनर अगर आपके पास नहीं है तो आप, और जिसके पास कार नहीं है वो तो इंसान कहलाने काबिल नहीं है, वो तो चौपाया माना जाएगा। व्यंगकार के तौर पे जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम मानता हूँ, परसाई जी ने हमारे लिए जो किया, मेरी जनरेशन, परसाई जी के जाने के बाद मेरा व्यंग लेखन शुरू हुआ। परसाई जी 95 में गए और मेरा व्यंग लेखन 96 में शुरू हुआ। लेकिन परसाई जी के पास वो नज़र थी जो अपनी बाद की पीढ़ी को ये बता रही थी कि अब ये काम तुम्हारा है कि तुम इसको कैसे देखो। मैं परसाई जी ने जो बाजार पे लिखा है वो कमाल का लिखा है, और मुझे लगता है कि वैसा उनके समकालीन या उनके बाद के व्यंगकारों में से भी वैसा कोई नहीं लिख पाया। परसाई जी लिखते हैं, अगर कोई सुंदरी तुम्हारे पांवों की तरफ देख रही है तो वो सतयुगी समर्पिता नारी नहीं है, वो तुम्हारे पांवों में पड़े धर्मपाल शू कंपनी के जूते पर मुग्ध है। सुंदरी आंखों में देखे तो जरूरी नहीं कि वो आंख मिला रही है, वो शायद नेशनल ऑप्टिशियंस के चश्मे से आंख मिला रही है। प्रेम और सौंदर्य का सारा स्टॉक कंपनियों ने खरीद लिया है, अब ये उन्हीं की मार्फत मिल सकता है, सब कुछ उनके पास है। विराट कोहली हमको 7 साल पहले बताते थे कि टीवीएस की बाइक बेस्ट, और ये बाइक लेते ही आप विराट कोहली जितने कामयाब व्यक्ति हो जाएंगे। मैंने लोन लेकर वो टीवीएस बाइक ली और उसकी ईएमआई पूरी नहीं हो पाई। वो बताते हैं कि हीरो की बाइक बेस्ट बाइक है, हीरो की बाइक बेस्ट बाइक है। जब मैं इसकी बाइक की ईएमआई तब तक चुका पाऊंगा तब तक वो बताएंगे कि वो कार बेस्ट है। और अब तो मुझे वो एक टैक्सी के ऐड में दिखाई पड़े। आई एम 100% श्योर कि वो ना टैक्सी में चलते होंगे ना बाइक में चलते होंगे, लेकिन वो आपको बता रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं। करीना कपूर मुझे एक शेयर बाजार के विज्ञापन में बताते हुए मिली। अभी शेयर बाजार का एनालिसिस करने के लिए भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल हो जाते हैं। वह करें जी हमको ये बता रहे हैं, लेकिन हम सब बहुत ध्यान से सुनते हैं। बाजार ने ऐसा हमारे आसपास मिथ क्रिएट कर दिया है कि हम वास्तविक दुनिया में तो रहते ही नहीं। बाबा वो सबसे बड़ा जो टीवी पे लगातार आए, बाबा वो सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स में ब्रह्मांड के हर विषय पर आपको ज्ञान दे। और इस चक्कर में हो यह गया है कि बाजार में वो सारे एक्सपर्ट्स आपको बतौर एक्सपर्ट दिखाई पड़ते हैं जिनके पास उस विषय की नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके पास सोशल मीडिया की नॉलेज है। करीना कपूर का फिलिस्तीन के मसले पे क्या मत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। एक फिलिस्तीन विषय का जानकार प्रोफेसर, नोबडी इज बॉदर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी खत्म हो चुकी है। जो बाजार ने आपके सामने रियलिटी पेश कर दी है। हेमा मालिनी जी हमको बताती हैं कि कैंट आरओ का
साफ किया हुआ पानी सबसे शुद्ध पानी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कोई अगर सांसद है तो हमको साफ पानी बिना कैंटारों के भी दे दे, फिर नल में आना शुरू हो जाए। लेकिन आप देखेंगे जो हर बड़ा आदमी है वो कुछ ना कुछ बेच रहा होता है। बड़े आदमी की सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप क्या क्या बेच रहे हैं। अमिताभ बच्चन 78 आइटम बेच रहे हैं। मैंने लिस्ट बनाई थी, लिपस्टिक और डायपर छोड़ के वो सब कुछ बेच रहे हैं। डायपर भी शायद शुरू कर दें, वो लिपस्टिक पुरुषों की आने वाली है। पॉइंट इज कि बड़ा होना बेचने से ताल्लुक रखता है। जो जितना बड़ा आदमी है वो उतना बेचेगा, और अगर आप बेचने काबिल नहीं हैं, यानी बाजार आपको इस काबिल नहीं समझता कि आपसे कुछ बिचवा पाए, तो आप दो कौड़ी के आदमी हैं। ब्रांड एम्बेसडर होना आपकी कामयाबी का सबूत है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मयूर शूटिंग शर्टिंग वाले एक वक्त बहुत अच्छे सूट पहनाया करते थे वीरेंद्र सहवाग को। वीरेंद्र सहवाग का सितारा डाउन हुआ तो सूट उतार किसी और को दे दिया, एज इफ अब वीरेंद्र सहवाग को सूट की जरूरत नहीं। मैंने एक व्यंग लिखा कि भाई ये सारे कोल्ड ड्रिंक हमारी नौजवान अभिनेत्रियों को क्यों चाहिए? क्या वहीदा रहमान और रेखा को चाय और कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए? मगर आप बाजार से आउट हैं तो आप सब तरफ से आउट हैं। बाजार और इकोनॉमी ऐसी सच्चाई है जिसके लिए आमतौर पर हमारी निगाह कम जाती है। क्योंकि मैं प्रोफेसर कॉमर्स का हूँ, मुझे ये बात बहुत साफ समझ में आती है कि चीज़ें ठीक वैसी चल नहीं रही जैसी वो चलनी चाहिए, और चलाने वाली ताकतें कुछ और हैं। आपको लगता है XYZ पॉलिटिशियन चलाता है, मैं आपको कहता हूँ कि ये सबको बाजार चलाता है। और परसाई जी ने आज से करीब 30 साल पहले जो मैंने आपके सामने पेश किया, परसाई जी की इस अंश को पढ़ने के बाद मुझे लगा परसाई जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। परसाई जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि परसाई जी के पास एक व्यंग दृष्टि है। और जैसा मैंने आपसे निवेदन ये किया कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं तो हालांकि खुद सीख रहा हूँ वो भी, मैं कहता हूँ कि कार्ल मार्क्स को पूरा पढ़ जाओ बिना मार्क्सिस्ट हुए। कार्ल मार्क्स पूरा पढ़ना है लेकिन मार्क्सिस्ट नहीं होना है। कार्ल मार्क्स आपको समझा देते हैं कि बाजार करता क्या है आपके साथ। आपकी जेब में जो चीज़ें आपकी ज़रूरत में नहीं हैं वो भी, आप घर जाके अपना टॉयलेट देखिए तो आपको शैम्पू, कंडीशनर, शैम्पू करने से पहले कंडीशनर, शैम्पू बात करने वाला कंडीशनर 30 साल पहले क्या हमारी ज़रूरत नहीं थी, और बाजार ने आपको समझा दिया। तो बाजार को समझना है तो आपको कार्ल मार्क्स को समझना होगा। और परसाई जी की व्यंग दृष्टि में एक वामपंथी विचारधारा थी जो उनको बाजार के बारे में बहुत साफ समझा गई। मैं यहाँ आपको ना वामपंथी बनाने आया ना मार्क्सिस्ट बनाने आया। मैं सिर्फ दो बात कहना चाहता हूँ कि अगर व्यंगकार बनना है तो पढ़ना बहुत पड़ेगा। पूरा कार्ल मार्क्स पढ़ जाइए, पूरा तुलसीदास पढ़ जाइए, पूरा आचार्य मनोहर लोहिया पढ़ जाइए, और पूरा की पूरा अंबेडकर का 18 वॉल्यूम का साहित्य पढ़ जाइए, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़ जाइए कि संविधान जब बना था तो हमारे संविधान सभा में तरह तरह के विद्वानों ने अपने बातें पेश की थी। वो करीब 12-11 वॉल्यूम्स का काम है। व्यंग आसान काम नहीं है साहब, व्यंग पढ़ने वाला काम है, और व्यंग बहुत मुश्किल काम है, व्यंग बहुत इम्पैक्टफुल काम है। आजकल मैं इतिहास में कुछ काम कर रहा हूँ, हमारे ऋषि ने बताया इतिहास में बाजार का अद्भुत रोल आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ज़माने में मार्केट कंट्रोल्स इस्टेब्लिश की, जो हिस्ट्री के छात्र हैं पता होगा उनको। अलाउद्दीन खिलजी के वक्त कंप्लेंट आई कि हुजूर आपने दाल चावल दूध पे कंट्रोल स्थापित कर दिया है, लेकिन बाजार हुस्न में जब हम नाच देखने जाते हैं तो वहाँ प्राइस कंट्रोल नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का पहला सुल्तान जिसने कि बाजार हुस्न पे प्राइस कंट्रोल साबित किया, लेकिन शराब और बाजार हुस्न इस पे कंट्रोल लगातार साबित हो ही नहीं पाया। तो मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि व्यंग बहुत गंभीर काम है। इसे परसाई जी जैसे, सुभाष जी जैसे और सेल्फ मार्केटिंग आलोक पुराणिक जैसे कर सकते हैं। और इसके लिए पढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।